कभी कभी ऐसा होता है क्या कि बिना किसी वजह के रूम घूमने लगता है, या फिर कानों में आवाज आती है, जी मिचलाता है, या अचानक सुनने में तकलीफ होती है। अगर ऐसा है तो हो सकता है आपको मेनियर्स डिजीज या बार बार चक्कर आने की प्रॉब्लम हो। अच्छी बात यह है कि वर्टिन 16 टैबलेट आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। इससे आपको चक्कर आना बंद हो सकता है। वर्टिन 16 एक दवाई है जो आपके अंदरूनी कान में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाती है। ये जरूरी क्यों है? देखिए, मेनियर्स डिजीज की वजह से कान में पानी और प्रेशर भी आया जाता है, जिससे चक्कर आना, जी मिचलाना, टिनिटस यानी कानों में आवाज आना और सुनने में तकलीफ जैसी समस्याएं होती हैं। वर्टिन 16 इस प्रेशर को कम करने में मदद करती है, जिससे आपके लक्षण कम होते हैं और तकलीफ भी कम होती है। अगर आप वर्टिन 16 शुरू करने वाले हैं तो ये बातें ध्यान रखें। गोली को पूरा पानी के साथ निगल लें। इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। आप इसे खाने के साथ या खाली पेट भी ले सकते हैं, लेकिन हर रोज एक ही समय पर लेना बेहतर है। नियमितता जरूरी है। आपके डॉक्टर ही आपको सही डोज और कितने दिन तक लेना है ये बताएंगे। हो सकता है आपको इसे कई महीनों तक लेना पड़े। अगर आपको आराम लगने लगे तब भी इसे लेते रहें जब तक डॉक्टर बंद करने को न कहे। असर दिखने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं, इसलिए अगर तुरंत फर्क न दिखे तो निराश न हो। अब साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। ज्यादातर लोगों को वर्टिन 16 से कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन किसी भी दवाई की तरह शुरुआत में आपको कुछ हल्के साइड इफेक्ट्स दिख सकते हैं। सबसे आम है सर दर्द, जी मिचलाना, बदहजमी, पेट दर्द या पेट फूलना। वर्टिन 16 को खाने के साथ लेने से पेट की समस्या कम हो सकती है। आमतौर पर जैसे जैसे आपका शरीर दवाई के आदी होता जाता है, ये साइड इफेक्ट्स अपने आप चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी साइड इफेक्ट बना रहे या बाअच जाए तो तुरंत अपने डॉक्टर से बात करें। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको पहले कभी पेट का अल्सर, अस्थमा या हाई या लो ब्लड प्रेशर रहा है तो वर्टिन 16 शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो पहले अपने डॉक्टर से बात ज़रूर करें। सावधानी ज़रूरी है। खास तौर पर ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताओं के लिए वर्टिन 16 शायद सही ना हो, इसलिए इसे बिना डॉक्टर की सलाह के कभी न लें। एक और ज़रूरी बात, सिर्फ इसलिए कि आपको आराम लग रहा है, वर्टिन 16 अचानक बंद न करें। हमेशा अपने डॉक्टर के निर्देशों का पालन करें और अपनी डोज खुद से कभी न बढ़ाएं। अगर आप दवाई की कीमत को लेकर चिंतित हैं तो दूसरे विकल्प भी हैं। ऐसी ही दूसरी दवाइयाँ उसी कंपोजिशन के साथ अक्सर कम कीमत पर मिल जाती है, लेकिन फिर से डॉक्टर से बात किए बिना दवाई ना बदलें। और थोड़ा सा हौसला, वर्टिन 16 मेनियर्स डिजीज या वर्टिगो को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती, लेकिन ये चक्कर आने की समस्या को कम कर सकती है और उसे हल्का बना सकती है। इसे इस तरह समझें कि ये घूमती हुई दुनिया में आपका सहारा है। अपनी दवाई नियमित रूप से लें, अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें और खुद को ठीक होने का समय दें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो बेझिझक पूछें, कमेंट्स में लिखें या अपने डॉक्टर से बात करें। उम्मीद है कि आप संतुलित, सचेत और अपने दिन का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।